ये हमारा इनपुट है ना, जीरो से लेकर के प्लस में भी जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है। लेकिन आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट में हमें केवल पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, जितना निगेटिव है वो हमारा जीरो है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डीसी पल्स है। तो यही हमें आउटपुट में चाहिए था, और ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको ये सारे अरेंजमेंट देने होंगे। और ये तो था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। हेलो स्टूडेंट, आज की ये हमारी पहली लैब है जिसमें, जैसा कि आप लोगों का एक सब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इस लैब के अंदर जो पहला प्रैक्टिकल है वो दिया गया है सिंगल फेज हाफ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर का हम लोगों को प्रैक्टिकल करके देखना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसे हम लोग मैट लैब के अंदर सिमुलिंक वाले प्लगइन में जा कर के करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ अरेंजमेंट की गई है, जिसमें कि आप यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं, और ये एसी सप्लाई यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर से होते हुए आगे की तरफ ये पीएन जंक्शन डायोड से आपके रिज रेजिस्टेंस से होते हुए अगेन यहाँ पे माइनस इनपुट से आकर के ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये हाई वोल्टेज सप्लाई होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस ग्राफ के अंदर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप इसको और लो वोल्टेज एसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। और जब आप यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं, पीएन जंक्शन ऐड कर देते हैं, तो ये लो वोल्टेज डीसी सप्लाई, डीसी पल्स सप्लाई बोल सकते हैं आप इसको, ये डीसी पल्स सप्लाई में यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इनपुट आपने क्या दिया, यहाँ से एसी का आपने इनपुट दिया है, एसी वोल्टेज, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, डीसी पल्स। और ये भी आपको ऐसा हाफ है, मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव है तब तक इन्होंने आउटपुट दिया, और जैसे ये निगेटिव डायरेक्शन में गए इन्होंने आउटपुट देना बंद कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो फॉरवर्डिंग है उसको जीरो प्लस की तरफ केवल लिया गया है, कि जब जीरो तक रहेगा तब तक वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, माइनस वैल्यू आते ही उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो इसको हमें करके देखना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और फिर करके देखते हैं। जैसे कि ये हमारा मैट लैब है, मैट लैब सॉफ्टवेयर को हमने ओपन किया, और मैट लैब के अंदर यहाँ पे होता है सिमुलिंक। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये सिमुलिंक यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब इसमें जैसे कि हमें ये पावर सप्लाई और ये सारे अरेंजमेंट करने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है। इस लाइब्रेरी पे आप क्लिक करते हो, क्लिक करते ही यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जैसे कि आपको जो भी कंपोनेंट चाहिए, तो अगर आपको पाथ यहाँ पे पता है तो उस पर्टिकुलर पाथ पे जा कर के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर लीजिए। अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे उसका नेम टाइप कर दें, जैसे एसी वोल्टेज हमने ये सप्लाई के लिए यहाँ पे टाइप किया, तो ये आपके सामने यहाँ पे इन्होंने सर्च करके से दो सप्लाई दे दिए हैं, दो एसी वोल्टेज सोर्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं। अगर आप पाथ देखना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट इन लाइब्रेरी व्यू पे क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट कहाँ पे है, सिम स्पेस। आप यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सिम स्पेस लिखा हुआ है, देन पावर सिस्टम, देन स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ब्लॉक्स, एंड उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के अंदर आपको ये एसी वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा।
आपने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर लिया, और ड्रॉप करने के बाद अब नेक्स्ट आपको कंपोनेंट क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा एक ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के लिए आप यहाँ जाएं और इधर पे टाइप कर दीजिए लीनियर, और सर्च करिए लीनियर ट्रांसफार्मर। लीनियर ट्रांसफार्मर आपके सामने है यहाँ पे। अच्छा, लीनियर से रिलेटेड बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक तो आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा सर्च करने का क्या तरीका होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पर भी ऐसा टाइप करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे लीनियर ट्रांसफार्मर हमने ले लिया, ठीक है। तो ये इधर पे प्लेस हो गया। अब इसके कुछ पैरामीटर्स जैसे आपको चेंज करने हैं, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे पैरामीटर्स के अंदर यूनिट आपने सेलेक्ट किया, नॉमिनल पावर एंड फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये आपने इसकी जो भी नॉमिनल पावर है वोल्टेज के अंदर आप यहाँ पे दे देंगे, जैसे 1 e⁻³ एंड फ्रीक्वेंसीज हमने दे दिया यहाँ पे 50। और बाइंडिंग बाइंडिंग जो हमारे यहाँ पे R1 L1 है, इसकी वैल्यू हमने अ, ये हमने रखा है 2 0 0, और सेकेंड बाइंडिंग को हमने यहाँ पे दिया है 1, सॉरी, Ctrl+C Ctrl+V, इसको हमने किया है 1, ठीक है। और ये थर्ड वाइंडिंग को हम यहाँ से हटा देंगे, और मैग्नेटाइज रेजिस्टेंस इसको हम इनफाइनाइट ले लेंगे। इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और फिर आप यहाँ से ओके करिए। ये देखिए, तो ये हमने ट्रांसफार्मर ले लिया है। अब इनका कनेक्शन आप डायरेक्ट यहाँ से प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस के साथ में कर सकते हैं। देन अभी आपको यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड चाहिए। तो डायोड के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे क्लिक करके टाइप कर सकते हैं, और जो भी आपको डायोड चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको वो पर्टिकुलर डायोड मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप कहाँ से सर्च कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ जाइए और इधर पे डायोड लिखिए और फिर सर्च करिए। तो जितने भी इससे रिलेटेड डायोड होंगे वो आप यहाँ से ले लोगे। तो चूंकि हमें पीएन जंक्शन चाहिए, तो हमने यहाँ से उस पीएन जंक्शन डायोड को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करा हमने, और रेजिस्टेंस इसका हमने डिफाइन कर दिया 1000, और फॉरवर्ड वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया 0, है ना। जब तक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वो तो फॉरवर्ड वोल्टेज शो करेंगे, इन आउटपुट देंगे, और निगेटिव में ये आउटपुट नहीं देंगे, ठीक है। ये हमने इनफाइनाइट ले लिया, और इसकी वैल्यू भी हमने इनफाइनाइट करा, और फिर यहाँ से आप ओके कर दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये एनोड, ये कैथोड, और ये मेजरमेंट के लिए आप यहाँ से अगर वोल्टेज मैनेजमेंट मेजरमेंट करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये हमने ले लिया। अब हमें क्या चाहिए होगी एक रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए हम इधर पे जाएंगे और RLC सर्च करेंगे, तो जो भी इससे रिलेटेड पार्ट्स होंगे वो हमारे सामने होंगे। तो हमने इसमें से सीरीज में RLC ब्रांचेस ले लिए, और इसको Ctrl+R करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करिए, और चूंकि आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो आपने रेजिस्टेंस में
इसकी वैल्यू ले ली 1000 ओम, डन किया। ठीक है, तो अब आपको इसके कनेक्शंस करने हैं। कनेक्शन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये माइनस से आकर के इधर पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कनेक्शन दे देंगे। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट चाहिए होगा वोल्टेज मेजरमेंट। वोल्टेज मेजरमेंट के लिए एक पार्ट चाहिए होगा, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं वोल्टेज मेजरमेंट। तो ये हमारा वोल्टेज मेजरमेंट होगा। वोल्टेज मेजरमेंट में हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट, ये इनपुट वोल्टेज होगा। और यहाँ पे हम लेंगे आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। अब इनका कनेक्शन हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव, क्योंकि यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं ना, तो इनपुट का मेजरमेंट इधर से हो जाएगा। और ये है हमारा आउटपुट, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये हमने आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, रिजल्ट चाहिए होगा। तो रिजल्ट के लिए हम स्कोप ऐड करते हैं, स्कोप। तो ये हमें जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो देगा। तो इसको यहाँ पे दो इंट चाहिए होगा जिससे कि हम इसमें ऐड कर सकें, ये दोनों ही कनेक्शन को दे सकें। तो स्कोप पे डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा सेटिंग का, और सेटिंग में जाकर के यहाँ पे आपको 2 इंट्स सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स में 2 टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो देखिए 2 इनपुट्स ऐड करने के ऑप्शन आ गए। आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करके इसके साथ में ऐड कर देना है, और ये आउटपुट को इसके साथ में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली हमें करना क्या है, इसको यहाँ से जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, वो हमें दे देना है। तो टाइम ड्यूरेशन हमने 0.1 लिया और इसको हमने रन किया। तो रन करने से यहाँ पे ये अगर कंप्लीट हमने प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से कर रखा है तो फिर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अभी देखो एरर आ गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एरर इन अनटाइटल्ड एसी वोल्टेज इनिशियलाइजेशन कमांड कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। मतलब इनिशियलाइजेशन कमांड हमने यहाँ पे नहीं दिया है। द डायग्राम मस्ट कंटेन पावर जीयूआई ब्लॉक। पावर जीयूआई ब्लॉक इसके अंदर नहीं है, इस वजह से जो है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे पावर GUI, और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इसका कनेक्शन किसी से नहीं, केवल इनिशियलाइजेशन के लिए है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है और रन कर देना है। रन करने के बाद हम देखेंगे, थोड़ा समय लगेगा इसमें रन होने में। तो आप देख रहे हैं कि ये रन हो चुका है। अब हमें रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट के लिए हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे स्कोप पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये येलो कलर में जो हम देख रहे हैं, ये है हमारा इनपुट। और आउटपुट में ये ब्लू कलर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लू कलर में आपको ये रिजल्ट शो कर रहे हैं। लेआउट के अंदर हम 2 लेआउट्स ले लेते हैं। 2 लेआउट्स में आप अलग अलग देख सकेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा इनपुट है ना, 0 से लेकर के प्लस में भी जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है। लेकिन आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट में हमें केवल पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, जितना निगेटिव है वो हमारा 0 है।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डीसी पल्स है। तो यही हमें आउटपुट में चाहिए था, और ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको ये सारे अरेंजमेंट देने होंगे। और ये तो था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है।